हेलो फ्रेंड्स, इज योर एंटीबायोटिक इज सेफ। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या आप इसे सेफली यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप एज ए फार्मासिस्ट अपने पेशेंट को एंटीबायोटिक डिस्पेंस कर रहे हैं तो आप बेटर काउंसलिंग कर रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा जिसमें फार्मासिस्ट अपना एक रोल प्ले कर सकता है और एक बेटर डिस्पेंसिंग सर्विस दे सकता है अपने पेशेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल को और फार्मेसी एसोसिएशंस को सतर्क किया गया है कि आप एंटीबायोटिक्स यदि अगर अपने पेशेंट को लिखते हैं तो आपको इसके पीछे कारण देना होगा कि किस कारणवश या किस बीमारीवश जो है इस एंटीबायोटिक को लिखा गया है। और यदि अगर एज ए फार्मासिस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी बिना पर्ची के आप एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं। और जैसा कि एंटीबायोटिक का हमारे जीवन में बहुत सा महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है, जहां पे हम जो है सर्दी जुखाम या डायरिया में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन यदि अगर आपने बिना किसी परामर्श के, बिना डॉक्टर के सजेशंस के इन एंटीबायोटिक्स का अगर सेवन किया है तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सभी के बारे में। बने रहिए राइजिंग यूथ टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर एंटीबायोटिक आपके जीवन के लिए एक जीवन रक्षक के तौर पर काम करती है, वहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है आपके जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। और WHO ने भी अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि हर साल तकरीबन 10 लाख व्यक्ति अपना जीवन खो बैठते हैं ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने पे, और इसे कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे कि आप लोगों ने कोरोना के दौरान देखा होगा कि जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है उन पे ये संक्रमण जल्दी हो जाता है और वहाँ पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं आती हैं। क्योंकि यदि अगर आपने एंटीबायोटिक्स का पहले ही सेवन किया है और ज़रूरत से ज़्यादा किया है तो ऐसे में एंटीबायोटिक्स जो हैं आपके इम्यून सिस्टम पे काम नहीं करती हैं, और यहाँ पे बैक्टीरियाज जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपने आप को तब्दील कर देते हैं, जिस कारण से एंटीबायोटिक्स जो हैं आपके शरीर पे आवश्यक रूप से काम नहीं करती है। और यही नहीं, यहाँ पर आपको जो भी उस दवा का परिणाम मिलना चाहिए जिससे कि आपके सेहत पे सुधार हो सके, वो सेहत दिन ब दिन बिगड़ती भी जाती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने बिल्कुल एक वार्निंग लेटर इशू किया है मेडिकल एसोसिएशंस को और फार्मेसी एसोसिएशंस को, जहाँ पर अब जो एंटीबायोटिक्स लिखी भी जाएगी या फिर एंटीबायोटिक डिस्पेंस भी की जाएगी तो वो बिना पर्ची के नहीं दी जा सकती है। जैसा कि अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हैं तो आप जानते होंगे कि सारी की सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो शेड्यूल H ड्रग्स में आती हैं, जिस कारण से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये देखा गया है कि यदि अगर थोड़ा सा जुकाम हो जाता है या थोड़ी बहुत डायरिया हो जाता है तो आप सीधे केमिस्ट के पास में जाते हैं, और केमिस्ट भी धड़ल्ले से एक एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स और कुछ जो है एंटी एलर्जिक्स दे देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बिना वजह के एंटीबायोटिक्स लेने के कारण, जैसा कि आपने कोविड के दौरान कई पेशेंट जो हैं अपने कमज़ोर इम्यून सिस्टम के कारण जान गंवा दिया, उसी तरह से कोई भी बीमारी के कारण पेशेंट अगर एंटीबायोटिक ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसके जान पर बहुत बड़ा खतरा होता है। अब तो कई रिसर्च रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 50% एंटीबायोटिक जो कि मार्केट में अवेलेबल है वो प्रभावी नहीं रहे हैं एक नॉर्मल पेशेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा खतरा है पेशेंट्स के हेल्थ के लिए, जहाँ पे डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को, जितने भी हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और उन्हें बहुत विचार विमर्श करना चाहिए कि अब किस तरह से प्रभावी तौर पे एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाए पेशेंट के तौर पे। और आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि यदि अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही
या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन या फिर है ना मछली, इन सब का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दूध में देखेंगे तो पशुओं को एंटीबायोटिक्स दी जाती है, तो वो भी दूध के तौर पे जो है आपके शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप मछली या किसी चिकन या मीट का जो है आप सेवन करते हैं तो पोल्ट्री फार्म में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो आप जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एंटीबायोटिक्स को जो है कंज्यूम कर रहे हैं। इस कारण से आपके पानी के तौर पे, आपके दूध के तौर पे या भोजन के तौर पे ये एंटीबायोटिक्स जो है आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है और यहाँ पर हम लोगों को ये सोचना होगा कि किस तरह से अब प्रभावी रूप पे एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाए। क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में या अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो कई बार 2 या 2 से अधिक जो है एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने कई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दी गई हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स को कम से कम लिखा जाए और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आप पेशेंट हैं तो आप सतर्क रहें कि किस तरह से इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाए जिससे कि आपके सेहत पे इसका दुष्प्रभाव नहीं हो। और हाँ, यदि अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप डिस्पेंस कर रहे हैं तो आप जो है बेटर पेशेंट काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे आप जो है इन दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि इन कोर्सेज़ को आप जो है पूरा लीजिए। यदि अगर आपको डॉक्टर जो है ये एंटीबायोटिक्स 4 दिन की या सप्ताह भर की लिखते हैं तो आप इन एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी समय में जो डॉक्टर ने लिखा है उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि तभी जो है इसका परिणाम आपको मिल सकेगा। यदि अगर आपने इस एंटीबायोटिक्स को बीच में ही छोड़ दिया है या कोई डोज स्किप कर दी है तो ये आपके शरीर पे बहुत सा दुष्प्रभाव करेगा, आपके इम्यून सिस्टम पे भी बहुत अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो पेशेंट को काउंसलिंग करिए, उसे बताइए कि एंटीबायोटिक्स पूरा कोर्स लेना चाहिए। और हाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में दी जाती है, सिरप फॉर्म में दी जाती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है या फिर ओरल डोजेस फॉर्म में दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अपना दुष्प्रभाव बताती हैं पेशेंट पे, जैसे कि कमजोरी सा महसूस होना, चाहे तो चक्कर आना या फिर हो सकता है वॉमिटिंग या डायरिया, इस तरह की कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं अफेक्ट्स बताती हैं। तो यहाँ पे पेशेंट की बेटर काउंसलिंग की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि यदि अगर भोजन लेने के बाद में एंटीबायोटिक्स लेना है या आपका जो है अगर कोई दवा चल रही है तो आप जो है डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, तभी आप इन एंटीबायोटिक्स का सेवन करें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सतर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा ये एक मूल उद्देश्य बन जाता है कि फार्मेसी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट, आप लोग जो हैं अपने नॉलेज को अपडेट करिए, पेशेंट तक पहुंचाइए और एक मजबूत कड़ी के तौर पर उभर के आइए, जिससे कि हम हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस को पूरे भारतवर्ष में आगे लेकर जाएं और ग्रोथ को अचीव करें। थैंक यू वेरी मच। राइजिंग यू टॉक्स।